दोस्तों ये है सोनम वांगचुक, द ग्रेट इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट, जिन्होंने लद्दाख में इंडियन आर्मी के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले एक ऐसे गर्म टेंट का आविष्कार किया है जिससे कि वहाँ की आर्मी को -30 डिग्री सेल्सियस जैसे कोल्ड टेम्परेचर में भी सरवाइव करने में कोई दिक्कत ना हो। इतना ही नहीं बल्कि वहाँ के किसानों को जो गर्मियों में पानी की समस्या होती थी उनके लिए एक आइस स्तूपा का निर्माण किया है जिसमें 20 लाख लीटर से ज्यादा पानी को स्टोर किया जा सकता है। ऐसे ही इन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं, लेकिन ये बताते हुए बहुत दुख भी हो रहा है क्योंकि इतने बड़े साइंटिस्ट जब देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन लेने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर में पीसफुल हंगर स्ट्राइक कर रहे होते हैं और प्रोटेस्ट के 20वें दिन तक सरकार एक बार भी उनसे बातचीत करने तक नहीं आ पाती है और उसके बाद उन्हें दिल्ली पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया जाता है। कोई सरकार इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है कि जब देश का एक टॉप साइंटिस्ट आमरण अनशन पर हो और उसके पास बातचीत करने तक का भी समय ना हो। इससे एक बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या हम अभी भी लोकतंत्र में जी रहे हैं। दोस्तों आज यदि हम लोग सोनम वांगचुक को सपोर्ट नहीं करते हैं तो कल कोई हमारे लिए आवाज उठाने तक नहीं आएगा। तो हमारी जिम्मेदारी अब यह बनती है कि सोनम वांगचुक के बनाए गए चलो संसद वाले मूवमेंट में हिस्सा लेकर उसे एक नेशनल मूवमेंट बनाना होगा ताकि इस बहरी सरकार के कानों तक यह आवाज गूंज उठे और सोनम वांगचुक की आवाज सुनने के लिए सरकार विवश हो जाए। क्योंकि अभी तक तो हम यही देखते आ रहे हैं कि सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि कौन हंगर स्ट्राइक पर है, कौन प्रोटेस्ट कर रहा है। क्योंकि सोनम वांगचुक ने पिछले वीडियो में कहा था कि इस देश में प्याज के मुद्दों पर सरकारें गिरती आई हैं और हमारा मुद्दा तो कहीं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और ये बात सही भी है क्योंकि जिस देश में हम रह रहे हैं यदि उस देश में कुछ गलत हो रहा है और यदि उसकी जिम्मेदार सरकार है तो इस देश में उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और यही तो सोनम वांगचुक चाहते हैं। दोस्तों 20 जुलाई को सोनम वांगचुक के चलो संसद वाले मूवमेंट को एक नेशनल मूवमेंट बनाने के लिए हम सबको उनके साथ जरूर जाना चाहिए।